क्या सच में सर पार्टनर की कॉल आ जाएगी? क्या सच में पार्टनर हमारे पीछे दौड़ने लगेगा? कई बार तो मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर क्या 5 मिनट में सच में पार्टनर के कॉल मैसेज हमें आने लग जाएँगे? 100 टू 100% भाई। लेकिन कैसे? वो तरीका भी तो होना चाहिए ना। वो तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप तो ड्रामे वाले तरीके यूज़ कर रहे हैं। पार्टनर के पैरों में गिर जाते हैं जाकर, यार प्लीज़ मुझे कॉल कर लिया करो। पार्टनर को मैसेज करने लगते हैं, यार प्लीज़ मुझे मैसेज तो कर लिया करो। पार्टनर को बार-बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से आपका पार्टनर आपको कॉल करने लगेगा? नहीं। अगर आप थोड़ा बैक जाएँगे अपने रिलेशनशिप में, तो आपको लगेगा कि पहले आप रिक्वेस्ट भी नहीं करते थे, तो भी पार्टनर आपको डेली 100-100 कॉल कर देता था। लेकिन अभी क्या हो गया है? वही चीज़ तो जाननी है। वही क्वेश्चन तो है आज का भई। अगर चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं कि पार्टनर की कॉल आए और साइकोलॉजिकल आए, कोई जादू टोना ना हो, बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। मैं आपको वो तरीका बताऊँगा, जो तरीका आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ना तो यूट्यूब से, ना इंस्टाग्राम से, किसी भी ड्रामे से नहीं मिलेगा भाई। मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि उस पार्टनर की कॉल मैसेज आपको आ जाएँगे, जिसने आपको 6 महीने से कॉल मैसेज नहीं किया। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, बड़ी गहराई तक और फँस जाते हैं, बड़े अंदर तक आप फँस जाते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी भी एहसास नहीं करा पाते। आप रात-दिन उस इंसान को सपोर्ट करते हैं पूरे तरीके से। उस इंसान को वैल्यू देते हैं, उस इंसान को प्यार देते हैं, उस इंसान को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर को ना तो समाज मान्यता देता है, और उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आप खुद भी मान्यता नहीं देते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आपको, कितना आप वीक हो गए कि आप उस रिश्ते में फँस जाते हैं। और आज यही इंसान, जिस इंसान को आपने समाज से छुप कर चुना था, आज ये आपसे बात तक नहीं करना चाहता। आज ये आपका मैसेज तक नहीं देखना चाहता। आज ये आपके साथ सेकंडों में बात करना नहीं चाहता, आपसे इरिटेट हो जाता है। क्या इसको चाहते हैं रिग्रेट फ़ील कराना? चाहते हैं इसको एहसास कराना? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और कंटिन्यू हेल्प करूँगा, ऐसा नहीं कि एक दिन हेल्प करूँगा। जब तक उसको रिग्रेट फ़ील नहीं होगा, जब तक उसको एहसास नहीं होगा, जब तक वो आपके पैरों में नहीं गिरेगा, तब तक दम नहीं लेंगे। मैं आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों। बस करना क्या है आपको? काउंसलिंग बुक करानी है, बट दोस्तों पेड कॉल है। मैंने केवल और केवल एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ें बताई हैं। मैंने जितने भी रिलेशनशिप सही किए हैं, वो एक्सपीरियंस के आधार पर किए हैं। कोई जादू टोना नहीं है, ओनली साइकोलॉजी है। और रही जादू टोने की बात, जादू टोने से तो आप रिश्ते को खो तो सकते हैं, रिश्ते को बर्बाद तो कर सकते हैं, रिश्ते में अकेले तो रह सकते हैं, लेकिन सही होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको क्या लग रहा है कि आप उस रिश्ते को सही करोगे और बहुत डीपली रिश्ते में जाओगे और रिश्ता सही हो जाएगा? किसने कही आपको ये बात? कभी भी आप रिश्ते को सही नहीं कर सकते। कभी भी जीवन भर आप रिश्ते को सही नहीं कर सकते मेरे भाई। रिश्ते को सही करना है तो एक ही तरीका है, वो है काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील मैं आपके साथ रहकर कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर, और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, कि 5 मिनट में उस इंसान की कॉल मैसेज आएगा या नहीं आएगा? मैं बताता हूँ। भई कॉल मैसेज तो तब ही आएगा ना जब आप उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। कुछ बात मेरी समझ आई आपको? कॉल मैसेज तभी तो आएगा जब आप उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, तभी तो आपको कॉल करेगा। जब आप उससे इमोशनल रात-दिन रोएँगे नहीं, तभी तो वो कॉल मैसेज करेगा। थोड़ी बात गहराई की सुनना मेरी बात को। आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान से दूर हो, उस इंसान को आपके बारे में नहीं पता है? आपका पार्टनर आपसे दूर है और आपको उसकी एनर्जी नहीं आती। 100% उस इंसान की एनर्जी आपको आती है, उस इंसान को आपकी एनर्जी जाती है। आप दुखी रहते हैं तो भी उसको पता है, आप खुश रहते हैं तो भी उसको पता है,
टोटल आपकी एक-एक एक्टिविटी वो इंसान जानता है भाई। और आप क्या सोच रहे हैं कि आप उसके सामने बात नहीं करेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, तो वो इंसान रिग्रेट फ़ील नहीं करेगा? उस इंसान को रिग्रेट फ़ील तब होगा जब आप उसके बारे में सोचना बंद करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ केवल और केवल 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंटों को अगर आपने सही से यूज़ कर लिया, भैया पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी सामने वाले इंसान की। और सामने वाला इंसान रोएगा अलग, तड़पेगा अलग और आपके पीछे दौड़ेगा अलग। लेकिन करना क्या है? जो मैं बताऊँगा। आज के बाद पहले तो आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देते हैं तो रोने पहले लगते हैं। जब आपको ये पता है कि भाई अगर वो इंसान मुझसे दूर जाएगा तो उसको पता रहेगा, उस इंसान को आपसे इमोशनल अटैचमेंट है और आपको उससे इमोशनल अटैचमेंट है, तो आपकी एक-एक एक्टिविटी उस इंसान के दिमाग में फिट है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इंसान नेगेटिव रहेगा, और अब अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो इंसान पॉजिटिव रहेगा। थोड़ी बात समझ रहे हैं? टोटल उल्टा है। अगर आप ज्यादा प्यार करोगे तो भी आपसे दूर भाग जाएगा। पहला पॉइंट यही नोट कर लेना आज के बाद। मैंने कहा है कि पॉजिटिव 100 के 100% रहना अगर उसको रिग्रेट फील कराना है। पॉजिटिव भाई, ये पहला पॉइंट है। जितने भी मैंने रिलेशनशिप सही किए हैं और जितने भी रिलेशनशिप में मैंने काउंसलिंग दी है, उनमें सबसे पहला जो ट्रीटमेंट था वो पॉजिटिव रहने वाला था। अभी मैं एक लड़की की काउंसलिंग कर रहा था, ये एक मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में है। ये 1 सप्ताह से मुझसे काउंसलिंग ले रही थी। इसने कहा कि सर मैंने उस इंसान से प्यार कर लिया, मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। लेकिन सर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं वीक हूँ। ये बार-बार जाकर उसके सामने रोती थी, बार-बार जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाती थी। अब जैसे ही उसको ट्रीटमेंट मैंने दिया, तो इसको कॉल पर कॉल करने लगा, कॉल पर कॉल करने। इसको कहाँ पता था कि मेरे पास क्या क्वालिटी है? इसको कहाँ पता था कि मेरे पास क्या वैल्यू है? सबसे बड़ी वैल्यू तो यही थी कि ये अनमैरिड थी। उससे भी बड़ी वैल्यू ये थी कि ये अकेली थी, टेंशन फ्री। इसको किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं। लेकिन उसके ऊपर एक दबाव था, फैमिली। एक बर्डन था, फैमिली बर्डन। बच्चों का दबाव, वाइफ का दबाव, और हैरानी की बात यह है कि बिजनेस का दबाव। इसके ऊपर बहुत सारा खर्च किया गया, लेकिन अभी प्रेजेंट में इस बंदे ने इसके ऊपर खर्च करना बिल्कुल बंद है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। पूरे तरीके से खर्च करना बंद कर दिया भाई। बात ही करनी बंद, अटैचमेंट में रहना बंद। अब ये कहती है कि सर किसी भी तरीके से उस इंसान को रिग्रेट फील कराना है। थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आज के बाद आप इस इंसान के सामने कभी भी जाते ही रोओगे नहीं। कल भी मेरे पास इस तरीके का कॉल आया एक। इस बंदे को मैंने कहा कि भाई एक बात बताइए, मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं आपको रास्ता ही तो बता सकता हूं, आपके साथ बैठकर रोने तो नहीं लगूंगा। जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल बंदा है, और आप उसकी पर्सनल लाइफ में झांककर उसको वीक वीक करते हैं, उसको ये लगता है। और आप बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, आप बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में अवेलेबल रह चुके हैं, और आज वो आपसे इसीलिए तो बात नहीं कर रहा है, इसीलिए तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहता मेरे भाई। तो आपको करना क्या है? एक तो चुप, बिल्कुल चुप हो जाना, और चुप होकर उस इंसान को रिग्रेट फील कराने का तरीका है एक ही, वो है उस इंसान से कम बात करना। यही सेम मैंने इस वीडियो में किया, और इस इंसान को रिग्रेट फील जो कराया है, मैंने कहा कि भाई उस इंसान को कॉल बिल्कुल मत करना, ना उसको मैसेज करना है। इसने कहा कि सर ऐसे कैसे मैं उसको छोड़ सकती हूँ, वो तो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा। सबसे बड़ा डर तो जब ट्रीटमेंट दिया जाता है यही रहता है कि कहीं वो इंसान किसी और के साथ ना कनेक्ट हो जाए। जैसे हम उसको फ्री छोड़ेंगे, किसी और के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है रिश्तों में। उस इंसान को यह लगता है कि अगर मैं इससे दूरी बनाऊंगा तो ये किसी और के साथ कनेक्ट हो सकता है, किसी और की लाइफ में जाकर खुश हो सकता है, तो मुझसे कैसे कनेक्ट हो गए? सबसे पहले तो इस इनसिक्योरिटी को अपनी लाइफ से हटाओ। इनसिक्योरिटी और शक में बड़ा अंतर है। आप लोग क्या करते हैं, आप इनसिक्योरिटी नहीं डाल पाते रिश्ते में। यही सब किया, मैंने बात बिल्कुल बंद कर दी, और इस लड़की को मैंने कहा कि भाई इस रिश्ते में जितना हो सके इनसिक्योरिटी डाल दो।
जितनी आप इनसिक्योरिटी डाल पाओगे उतना ही वो इंसान रोएगा, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागेगा नहीं, आपके पीछे दौड़ेगा। अब ये चीज़ें कहाँ पता होती है पार्टनर को? उसको तो ऐसा लगता है कि शायद मैं उसके साथ रहूँगा और वो मेरे पास रहेगा तो चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। ऐसा नहीं, चीज़ों को केवल सही करने के लिए हमें थोड़ा-थोड़ा, बहुत ही कम चुप होना होता है। उससे कम बात करनी होती है, ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी बंद करनी होती है, वहाँ पर दौड़ा-दौड़ी बंद की गई है। पूरे तरीके से उस एनर्जी को पहले रोका गया है, जो एनर्जी उसको पहुँचती थी। नहीं समझे बात को मेरी? अब मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते थे और करते भी हैं, हम उस इंसान को कंटिन्यू मैसेज करते हैं, कंटिन्यू कॉल करते हैं और ये शो कराते हैं कि भई देखो, हमारी तो लाइफ़ अच्छे से चल रही है, हमारी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम उस इंसान के सामने जाते ही इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो इंसान हमसे इरिटेट होने लगता है। तो आज के बाद उस इंसान से दूर रहने के बाद भी नेगेटिव नहीं होना, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही वो इंसान आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परेशान होगा, आपको कहेगा यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मेरा दर्द तो सुनो, बार-बार कहेगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो उस इंसान की पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, इस बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ ब्रदर। लेकिन अगर ये सब आप कर पाए, तो उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फ़ील होगा। अब पहला पॉइंट सुन लीजिए, जो रामबाण इलाज है। एक तो आप उसको टाइम देना थोड़ा कम कर दीजिए और थोड़ा अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए ब्रदर। अगर आपने फ़िटनेस पर ध्यान दे दिया, तो उस इंसान का 100% दर्द बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे कैसे सर? मैं बताता हूँ फ़िटनेस पर ध्यान देने से दर्द बढ़ता कैसे है। अच्छा एक बात बताइए, जिस इंसान की बॉडी बहुत बेहतर होगी, कौन उसको पसंद नहीं करेगा भाई? जिस इंसान के पास प्यार कम होगा और फ़िटनेस ज़्यादा होगी, उसको तो प्यार ऑटोमैटिक लोग दे देंगे। दूसरी बात, कोई भी इंसान है, चाहे मैं हूँ या आप हो, बेहतर दिखने वाले इंसान से हर इंसान अट्रैक्ट होता है। कैसे भी करके अपनी फ़िटनेस को बेहतर बना लीजिए, ताकि आप में अट्रैक्शन लोगों का हो जाए। जितना अट्रैक्शन आप में होगा, उतना ही लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे और आपको बार-बार कॉल मैसेज करके आपको कहेंगे यार आप बड़े बेहतर इंसान हो। जितना आप करते जाओगे, सामने वाला इंसान रिग्रेट फ़ील करता जाएगा। जितना आप उसके पीछे दौड़ते जाओगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ता जाएगा। ये लग रहा है कि आपको रुकना है। कोशिश करनी है अपने आप को चुप रखने की, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आराम-आराम से काम करते जाना है अपने ऊपर। जितना आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, उतना ही वो इंसान। अच्छा एक बात और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपने हमेशा सुना होगा और मैंने आपको बताया भी है कि भई जो आदमी अपने आप से बहुत प्यार कर रहा है, अपने आप को बहुत प्यार दे रहा है, उस इंसान के पीछे ज़्यादातर लोग क्यों दौड़ रहे हैं? जैसे जिम में ट्रेनर होता है या जिम करने वाले लड़के होते हैं या बहुत फिटनेस वाले लड़के होते हैं, उन्हीं लड़कों को ज़्यादा प्यार क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अपनी बॉडी से बहुत प्यार करते हैं, अपने फिटनेस से बहुत प्यार करते हैं, अपने आप को जितना हो सके बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जितना हो सके मोटिवेट रखते हैं। इसीलिए तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये जो जिम ट्रेनर होते हैं, मेरे पास बहुत सारे जिम ट्रेनर के कॉल आते हैं। बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उन लोगों के कॉल आते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे साथ कम से भी कम रिलेशनशिप में 4-4 लड़कियाँ हैं। मैंने कहा 4-4 लड़कियाँ क्या करोगे भाई उनका? कि सर वो छोड़ती नहीं हमें। मैंने कहा क्यों भाई? सर लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें छोड़ती है। आप जानते हैं क्यों? ये बेहतर होने के बावजूद उस लड़की के सामने अपने आप को कमज़ोर कर चुके हैं, इसलिए वीक हो गए हैं। नहीं तो फिज़िकली बड़े हैं, बहुत बेहतर लगते हैं। तो आपको करना क्या है, फिज़िकली कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा। एक बात और दूसरी सुनिए, आपने बार-बार उसको कॉल किया,
बार बार उसको मैसेज किया। अगर आपने बार बार उसको कॉल किया है, बार बार मैसेज किया है और उसने रिप्लाई नहीं किया है, तो अब रुक जाओ। मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि वो इंसान मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है। भाई पहले तो आपको मैसेज रोकने पड़ेंगे ना। आज के बाद कम से भी कम 1 सप्ताह के अंदर आपको पूरा अपना रूटीन बदल देना है। यह है वो जो गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो वीडियो का मेन पॉइंट है। पूरा रूटीन आपको बदल देना है। आप उसके पीछे जाते थे, नहीं जाएंगे। आप बार बार उसको डेली मैसेज करते थे गुड मॉर्निंग का, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बार बार उसको मैसेज करके कहते थे कि यार प्लीज आप मुझसे बात करो, नहीं करोगे। आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते थे, नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। और आप बेहतर, बिल्कुल बेहतर तस्वीर लोगे, अच्छी सी फोटो लेंगे और वहां जाकर फोटो लेंगे जहां पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हो। आपके फेस पर रौनक होनी चाहिए, फेस पर बहुत अच्छा दिखना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। उस इंसान को लगना चाहिए कि यार ये सब कैसे हो सकता है, ये इंसान कैसे ऐसे बदल सकता है। आपको चुप रहकर अपने ऊपर काम करते जाना है, करते जाना है, ताकि उस इंसान के पैर खिसक जाए, उस इंसान के पैर उछल जाए, उसको एहसास हो यार ऐसे कैसे हो सकता है। ये इंसान तो मेरे सामने रोने वाला था। बिल्कुल बदल जाना है। उसके कॉल मैसेज कई बार तो सीन भी नहीं करना है, वो कितने भी आपको कॉल करे। कई बार तो उस इंसान की कॉल भी रिसीव नहीं करनी है, वो चाहे आपको 10 कॉल करे। आपको उस इंसान को शो कराना है कि भाई मैं बिजी हूं, देखो। और आपको जो 10 फोटो लगाने हैं, जो आप फोटो लोगे, उन फोटो को थोड़ा बेहतर तरीके से लेना। और बेहतर तरीके से लेने के बाद अट्रैक्टिव फोटो होने चाहिए, ताकि उस इंसान की दिमाग की बिल्कुल बत्ती जल जाए। जब वो आपको कॉल करे, कॉल उठाना नहीं। जब वो आपको मैसेज करे, मैसेज सीन नहीं करना। कम से भी कम 1 सप्ताह के लिए प्रोसेस कर लेना। फिर देखिए पार्टनर की कैसे कॉल आती है। फिर आप कहेंगे सर 5 मिनट में कॉल। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, जैसे आपके फोटो लगेंगे, पार्टनर के दिमाग में बत्ती जलना शुरू हो जाएगी तुरंत। भाई जैसे आप उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट होंगे, उसको लगेगा यार ये इंसान डिस्कनेक्ट भी हो रहा है और ये रो क्यों नहीं रहा है, ये इंसान मुझसे दूर भी है लेकिन रो क्यों नहीं रहा है। यही तो चीजें भाई उसको शो करानी है। जिस दिन आपने उस इंसान को ये चीजें शो करा दी, उस दिन भैया उस इंसान का रोना स्वाभाविक है। 100% रोएगा। लेकिन करना क्या है आपको? चुप। करना क्या है? शांत। करना क्या है? अपने ऊपर काम करना है, उसको समझाना नहीं। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस के डेली स्टेटस लगाने हैं 1 सप्ताह तक। और अपनी अलग अलग लोकेशन में जाकर फोटो लेनी है। और अलग अलग लोकेशन में जाकर फोटो भी अलग अलग ड्रेस में लेनी है। और अलग अलग लोगों के साथ लेनी है। अलग अलग लोकेशन होनी चाहिए, अलग अलग बेहतर दिखने चाहिए। आपका एंगल अलग अलग होना चाहिए। एक एक चीज अलग अलग होनी चाहिए। उसको बैकग्राउंड से पता ना लगे कि उस जगह की फोटो है। कोई भी पुरानी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। अब आप कहेंगे सर मैं तो स्नैपचैट पे उसके साथ हूं। बिल्कुल नहीं। लोकेशन बंद कर दो। अभी अभी लोकेशन बंद कर दो। फेसबुक से बेहतर बेहतर फोटो वहां पर पे डालनी है। इंस्टाग्राम पर बेहतर बेहतर फोटो डालनी है। जितनी आप फोटो डालते जाओगे, जितना उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हो कर दो। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो उस इंसान की दिमाग की चाबी, उस इंसान की चाबी, उसके चलने की चाबी, उसके रुकने की चाबी, उसके प्यार की चाबी आपके हाथ में, पूरा गुच्छा आपके हाथ में आ जाएगा। वो कैसे तड़पता है तो भी आपको पता लग जाएगा। वो कैसे परेशान रहता है तो भी आपको पता लग जाएगा। और हैरानी की बात, आपसे कितना प्यार करता है वो भी आपको पता लग जाएगा। कुछ बात समझ आई आपको? जैसे ही आप ये करते जाएंगे तो चीजें बेहतर 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 होती जाएंगी। रात दिन उसको समझाना बिल्कुल कुछ नहीं होगा। रात दिन उसको मनाना कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, उस दिन उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसकनी है। और 100 के 100% खिसकनी है। समझ गए? अब आज के बाद उसको समझाना मत, आज के बाद उसको मनाना मत। और आज के बाद उसको ट्रीटमेंट देने के चक्कर में मत पड़ो। ट्रीटमेंट तो ऑटोमेटिक हो रहा है अगर आप साइलेंट हो जाते हैं। बस साइलेंट हो जाओ, हो गया ट्रीटमेंट भाई।
और हैरानी की बात यह है कि आप अगर माइनस में भी है तो उसको शो मत कराना। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो आपको तब होती है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जाएगी, क्योंकि ये आपको लगता है कि यार समाज को पता लगेगा, मेरे फ्रेंड सर्कल को पता लगेगा। तो इसका मतलब मैं फेल आदमी हूँ। इसका मतलब मेरे पास कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं। इसका मतलब मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ। आपको तकलीफ उसके छोड़ने की कम होती है, लेकिन समाज में बेइज्जती की ज़्यादा होती है। ये बात समझ आई आपको? नहीं आई? आपको कोशिश करनी है अपने आप को जितना हो सके उससे दूरी बनाने की। बस वो कॉल करती है, कॉल मिनिमम रिसीव करनी है कम से कम। उसको शो कराइए कि भई आपके बिना भी मेरी लाइफ़ स्मूथली स्मूथली चलती रहती है, कोई मुश्किल मुझे नहीं है। जितना आप खुश रहोगे, उतना वो इंसान आपके पीछे पड़ेगा। जितना आप शांत रहोगे, उतना वो इंसान आपसे प्यार करेगा, और जितना आप बहुत ज़्यादा उसको होशियारी दिखाओगे, उतना वो इंसान आपसे दूर, दूर, दूर खिसकता चला जाएगा। आप अपने आप को सँभाल भी लो, तो भी कुछ नहीं होगा। आप उसके सामने जाकर रो भी लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान को तो कॉल करानी है ना आपको। तो केवल और केवल 2 दिन स्टेटस लगा लेना, और बेहतर-बेहतर लोकेशन पे जाके स्टेटस लगाने हैं। जितना आप अलग-अलग लोकेशन पे जाओगे, उतना ही वो इंसान आपसे इरिटेट होगा, और इरिटेट होने के बाद वो आपको आपके मैसेज पर 100 के 100% कमेंट करेगा, और कमेंट करते ही आपको रिप्लाई नहीं करना है, ताकि वो आपको कॉल कर सके। अगर आपने रिप्लाई कर दिया मैसेज में, जैसे चैट करेगा, तो चैट में रिप्लाई नहीं करना है, केवल उसको शो कराना है कि भई मेरे पास टाइम नहीं है। आपको प्रोफेशनली बिहेवियर करना है केवल 1 सप्ताह के लिए। जितना आप प्रोफेशनली बिहेवियर कर पाओगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, और आपको समझाएगा, आपको मनाएगा, आपको कहेगा कि यार मुझसे गलती क्या हुई है? प्लीज़ आप मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहते? प्लीज़ आप मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहते हैं? मेरे दर्द को सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? ये चीज़ें आपको करनी है। जिस दिन आपने ये सब कर दिया, उस इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसकना 100 के 100% लाज़मी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।